जीवन को बदलने वाला आज का यह वचन है। रात का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं होता। बाइबल में रात अक्सर आत्मा की बातचीत का समय रही है। जब चारों ओर शांति होती है, जब संसार सोया होता है, जब मनुष्य की आवाजें थम जाती हैं, तब परमेश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनी जाती है। अगर अचानक रात 2 बजे नींद खुल जाए तो यह केवल संयोग नहीं भी हो सकता। कई बार यह शरीर की बेचैनी नहीं होती, यह आत्मा की जागृति होती है। क्योंकि परमेश्वर अक्सर तब बोलते हैं जब मन शांत हो और हृदय सुनने को तैयार हो। बाइबल में हम देखते हैं कि शमूएल को रात में पुकारा गया था। वह सो रहा था। उसने कोई प्रार्थना नहीं मांगी थी, उसने कोई संकेत नहीं ढूंढा था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं उसे बुलाया, क्योंकि वह समय ऐसा था जब उसका मन खाली था और आत्मा खुली हुई थी। रात 2 बजे का समय बहुत विशेष होता है। यह वह घड़ी होती है जब दिन की चिंताएं थम चुकी होती हैं और सुबह की भाग दौड़ अब भी शुरू नहीं हुई होती। इस बीच का समय आत्मा की भाषा का समय होता है। यहां परमेश्वर शब्दों से कम और अनुभूति से अधिक बात करते हैं। बहुत लोग ऐसे समय डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन बाइबल का सत्य यह कहता है कि जब परमेश्वर चेताते हैं तो डर के लिए नहीं चेताते, वह दिशा देने के लिए चेताते हैं, वह जगाने के लिए पुकारते हैं। कई बार इस समय मन में कोई विचार बार बार आता है, कोई व्यक्ति याद आता है, कोई पुरानी बात मन को छू जाती है। यह सब व्यर्थ नहीं होता। यह आत्मा को किसी बात की ओर मोड़ने का तरीका होता है, क्योंकि परमेश्वर सीधे आदेश नहीं देते, वह संकेत देते हैं। रात में जागना हमेशा दंड का संकेत नहीं होता। कई बार यह अनुग्रह का संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि परमेश्वर ने अभी हाथ नहीं छोड़ा है, वह अभी भी संवाद करना चाहते हैं। इस पहले भाग का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि हर जागना साधारण नहीं होता। कुछ जागरण आत्मा के लिए होते हैं और जो उन्हें पहचान लेता है वही आगे की बात समझ पाता है। रात 2 बजे जागने पर मन और आत्मा में क्या बदलाव होते हैं और कैसे यह समय जीवन की दिशा बदलने का कारण बन सकता है। अब यह समझ और गहरी होती है कि रात 2 बजे जागने पर भीतर क्या घटता है। उस समय मन पूरी तरह तर्क में नहीं होता, वह दिन की तरह बचाव नहीं करता। इसलिए जो बात दिन में दब जाती है वही रात में उभर आती है। यही कारण है कि परमेश्वर अक्सर इसी घड़ी को चुनते हैं। उस क्षण हृदय असामान्य रूप से संवेदनशील हो जाता है। कोई शब्द सुनाई नहीं देता, फिर भी भीतर कुछ हिलता है। कभी भारीपन उतरने लगता है, कभी आंखें बिना कारण नम हो जाती हैं, कभी अचानक किसी के लिए प्रार्थना करने का मन होता है। यह सब संकेत होते हैं कि आत्मा किसी बोझ को पहचान रही है। बाइबल की समझ बताती है कि परमेश्वर कई बार पहले मनुष्य का ध्यान खींचते हैं, फिर बात करते हैं। जागना ध्यान खींचने का पहला चरण होता है। उसके बाद आत्मा स्वयं पूछती है कि क्या कहना चाहते हो, और यही प्रश्न संवाद का द्वार खोल देता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मन भागे नहीं। बहुत लोग तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, समय देखने लगते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं, लेकिन जो रुक जाता है वही सुन पाता है, क्योंकि परमेश्वर जल्दी में नहीं बोलते, वह ठहराव में बोलते हैं। कई बार रात 2 बजे जागने के साथ कोई पुराना घाव मन में आ जाता है, कोई ऐसा डर जो दिन में दबा रहता है। यह इसीलिए नहीं कि मनुष्य परेशान हो, यह इसीलिए होता है ताकि वह बोझ प्रभु के सामने रखा जाए, क्योंकि जो बोझ दिन में नहीं छोड़ा गया वह रात में उठ खड़ा होता है। यह भी देखा गया है कि इस समय मन बहुत साफ सवाल पूछता है, मैं सही दिशा में हूं या नहीं, मैं जिसे पकड़कर चल रहा हूं वह सही है या नहीं। यह आत्मिक जांच का समय होता है, और यह जांच किसी आरोप की तरह नहीं आती, यह आमंत्रण की तरह आती है। रात का यह जागरण किसी भविष्य की डरावनी सूचना नहीं होता, यह अक्सर वर्तमान की दिशा को सुधारने का अवसर होता है। परमेश्वर अंत की बात करने से पहले वर्तमान को ठीक करते हैं, ताकि मनुष्य डर में नहीं बल्कि भरोसे में चले। इस भाग का उद्देश्य यह दिखाना है कि रात 2 बजे का जागना अकेलापन नहीं है, यह संवाद का निमंत्रण है, और जो इसे पहचान लेता है वह अगली सुबह वहीं नहीं रहता। इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे एक छोटा सा निर्णय इस जागरण को आशीष में बदल सकता है। अब यह दिखाई देने लगता है कि जब रात के उस जागरण को सही तरीके से अपनाया जाता है तो जीवन में सूक्ष्म
लेकिन गहरे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। ये परिवर्तन अचानक शोर के साथ नहीं आते, वे धीरे धीरे भीतर उतरते हैं और अक्सर तब पहचाने जाते हैं जब पीछे मुड़कर देखा जाता है। सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि मन पहले से अधिक सजग हो जाता है। दिन में वही परिस्थितियां रहती हैं, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। जहां पहले जल्दबाजी होती थी, वहां अब ठहराव आ जाता है। यह ठहराव कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक परिपक्वता का संकेत है। दूसरा परिवर्तन यह होता है कि विवेक की आवाज साफ होने लगती है। छोटे छोटे निर्णयों में भी भीतर से दिशा मिलने लगती है। यह दिशा आदेश की तरह नहीं आती, यह शांति की तरह आती है, और जिस निर्णय के साथ शांति होती है वही सही दिशा में ले जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति के लिए रात में मन उठा था, अगले ही दिन उससे कोई संपर्क हो जाता है। कभी वह स्वयं फोन करता है, कभी अचानक मुलाकात हो जाती है, और तब समझ आता है कि उस जागरण का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह किसी और के लिए भी था। यहां एक गहरी बात स्पष्ट होती है, परमेश्वर कभी केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं काम करते, वह संबंधों के बीच काम करते हैं। एक आत्मा को जगाकर दूसरी आत्मा को संभालते हैं, और यह कार्य अक्सर रात की शांति में ही शुरू होता है। तीसरा परिवर्तन यह होता है कि भय धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। पहले जो अनिश्चितता डराती थी, अब वही अनिश्चितता भरोसे में बदलने लगती है, क्योंकि मन जान चुका होता है कि जब परमेश्वर रात में भी साथ हैं, तो दिन में भी साथ होंगे। इस जागरण के बाद प्रार्थना भी बदल जाती है। वह अब केवल आवश्यकता की सूची नहीं रहती, वह संवाद बन जाती है। सुनना और कहना दोनों साथ चलते हैं, और यही संतुलन आत्मा को मजबूत करता है। यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अनावश्यक बातों से दूरी बनाने लगता है। ऐसे शब्द जो मन को भारी करते हैं, ऐसी बातें जो आत्मा को नीचे खींचती हैं, वे धीरे धीरे आकर्षण खो देती हैं, क्योंकि जिसने रात में शांति का स्वाद छक लिया हो, वह दिन के शोर से जल्दी संतुष्ट नहीं होता। यह भाग यह दिखाता है कि रात 2 बजे का जागरण केवल एक क्षण नहीं रहता, वह एक प्रक्रिया की शुरुआत बन जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से बदल देती है। क्यों कुछ लोगों को यह अनुभव बार बार होता है, और क्यों यह बार बार होना किसी विशेष बुलाहट की ओर संकेत करता है? अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि कुछ लोगों को यह अनुभव बार बार क्यों होता है? क्या यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरी बुलाहट छिपी होती है? बाइबल की समझ यह बताती है कि परमेश्वर सबको एक ही तरीके से नहीं बुलाते। कुछ को दिन में, कुछ को घटनाओं के द्वारा, और कुछ को रात की शांति में। जिन लोगों को यह जागरण बार बार होता है, वे अक्सर भीतर से अधिक संवेदनशील होते हैं। उनका मन जल्दी नहीं भरता, वे केवल सतह पर जीने से संतुष्ट नहीं होते। वे अर्थ खोजते हैं, उद्देश्य खोजते हैं, और यही खोज उन्हें उस घड़ी में ले आती है जहां आत्मा आसानी से बात कर सकती है। बार बार जागना इस बात का संकेत हो सकता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए तैयार कर रहे हैं। यह उत्तरदायित्व मंच का नहीं होता, यह लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने का होता है। प्रार्थना के द्वारा, सहारे के द्वारा, सही समय पर सही शब्द बोलने के द्वारा। कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग दूसरों के दर्द को जल्दी महसूस कर लेते हैं। किसी का बोझ उनका अपना बोझ बन जाता है, और यही कारण है कि परमेश्वर उन्हें उस समय जगाते हैं जब बाकी संसार सोया होता है, ताकि वे बिना व्यवधान के उस बोझ को प्रभु के सामने रख सकें। यह बार बार होना इस बात का संकेत नहीं है कि कुछ गलत है। कई बार यह इस बात का प्रमाण होता है कि संबंध गहरा हो रहा है। जैसे किसी करीबी मित्र की आवाज हल्की भी हो तो पहचान ली जाती है, वैसे ही आत्मा अब उस हल्की पुकार को भी पहचानने लगी होती है। यह भी जरूरी है कि इस अनुभव को घमंड का कारण न बनाया जाए। यह कोई विशेषता नहीं है, यह जिम्मेदारी है, क्योंकि जिसे अधिक संवेदनशील बनाया जाता है, उससे अधिक अपेक्षा भी होती है। अपेक्षा यह कि वह अपने जीवन को साफ रखे, अपने मन को नरम रखे, और अपनी प्रतिक्रिया को प्रेम में रखे। कभी कभी यह जागरण किसी आने वाले परिवर्तन से पहले होता है, कोई निर्णय, कोई मोड़, कोई नई दिशा। परमेश्वर पहले मन को तैयार करते हैं, फिर मार्ग दिखाते हैं, ताकि जब समय आए तो व्यक्ति घबराए नहीं
यह भाग यह स्पष्ट करता है कि बार बार रात 2 बजे जागना डरने की बात नहीं है, यह अनदेखा करने की भी बात नहीं है, यह समझने की बात है। क्योंकि हर बुलाहट शोर के साथ नहीं आती, कुछ बुलाहटें फुसफुसाहट में आती हैं। इस बुलाहट के साथ कैसे चलना है और कैसे इस अनुभव को जीवन की आशीष में बदला जा सकता है। अब यह समझ पूरी होती है कि इस बुलाहट के साथ कैसे चला जाए, क्योंकि किसी भी आत्मिक अनुभव का मूल्य तभी होता है जब वह जीवन को बेहतर बनाए। केवल अनुभव इकट्ठा करना उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है बदलना। सबसे पहली बात यह समझनी होती है कि हर बार कोई स्पष्ट संदेश मिले यह आवश्यक नहीं। कई बार परमेश्वर केवल यह सिखाते हैं कि उनकी उपस्थिति पर्याप्त है। जब मन यह सीख लेता है तब वह हर रात किसी संकेत की प्रतीक्षा में बेचैन नहीं रहता, वह शांति में ठहरना सीख लेता है। इस अनुभव को आशीष बनाने का दूसरा मार्ग है विनम्रता। यह जान लेना कि यह बुलाहट किसी ऊंचे स्थान के लिए नहीं है, यह सेवा के लिए है। सेवा शब्दों से नहीं बल्कि उपलब्धता से होती है। सही समय पर रुक जाना, सही समय पर सुन लेना, सही समय पर प्रार्थना कर देना। तीसरी बात है संतुलन। रात का जागरण दिन की जिम्मेदारियों से भागने का कारण नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर कभी अव्यवस्था नहीं सिखाते। जो रात में आत्मा को छूते हैं वही दिन में अनुशासन भी देते हैं। इसलिए इस अनुभव को जीवन के हर हिस्से में संतुलित होकर बहने देना ही बुद्धिमानी है। धीरे धीरे व्यक्ति यह पहचानने लगता है कि कौन सा जागरण केवल थकान का परिणाम है और कौन सा आत्मा की पुकार है। यह पहचान अनुभव से आती है और यह अनुभव समय के साथ साफ होता जाता है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक और गहरी बात यह है कि इस अनुभव को हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बातें आत्मा और परमेश्वर के बीच ही अच्छी रहती हैं, क्योंकि जो बातें शांति में मिली हों वे शांति में ही संभाली जानी चाहिए। अब यह भी साफ हो जाता है कि रात 2 बजे का जागरण कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं था। यह एक आमंत्रण था, एक ऐसा आमंत्रण जिसमें कहा गया था कि थोड़ी देर रुक जाओ, सुनो, अपने बोझ उतार दो और फिर विश्राम में लौट जाओ। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन यह अनुभव हर उस रात फिर से जीवित होता है जब कोई बिना घबराए जागता है और यह चुनता है कि मैं डर के साथ नहीं बल्कि भरोसे के साथ सुनूंगा। अगर कभी फिर रात 2 बजे नींद खुले तो घबराना मत। यह मान लेना कि परमेश्वर पास है और कभी कभी पास होना ही सबसे बड़ा संदेश होता है।